कोई गलतियां हुई हैं या भूलें हुई हैं तो उनसे क्षमा मांग ले। जो गलतियां हुई हैं क्षमा मांग ले, ये बहुत बड़ी चीज है। क्षमा करना और क्षमा देना। दीदी ये बात भी अच्छी लगी कि मतलब सोचते थे हम बॉडी गार्ड तो मतलब बाहर से रखे जाते थे, मुझे बताया सब बॉडी गार्ड हमेशा हर पल रहता है संग रहता है। भगवान ही हमारे संग आप ही हो। ये भी बात अच्छी लगी दीदी की आप भगवान को 24 घंटा अपने साथ महसूस करो तो वो साथ देता है, लेकिन अगर घर वालों को महसूस करो तो साथ छोड़ भी देते, लेकिन भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए वो हमारे साथ है, वही हमारे साथ है, हम भी नहीं। और दीदी ये भी है, ज्ञान में आने के बाद सारा काम इतनी सरलता से सहजता से कैसे हो जाता है और ना किसी के आगे झुकना मुड़ना कुछ लगता ही नहीं है। बस जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो सामने हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें मेरी सासू माँ थोड़ी ऑन बेड है, अनकॉन्शियस है, लेकिन इस समय कैसे निकलना हुआ कैसे हुआ, भगवान को लेके चले तो सुबेरे से सब कुछ हो गया। भगवान जी आपके मिलने के बाद मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, अपने जीवन अच्छा लगने लगा। ये लगता है कि मतलब जो घर जो परिवार अच्छा नहीं लगता था, सब लोग कैसे प्यार और प्रेम से कैसे आपने सिखा दिया, कैसे आपने बता दिया, बिठाल दिया। करोड़ करोड़ शुक्राने। और लगता है कि भगवान जहाँ जहाँ भी एक एक धूल के कण के भी शुक्राने, मतलब ये लगता है भगवान प्रभु आप ही आपको। दीदी ये बात अच्छी लगी कि कौन पहले पहला पत्थर मारेगा, मतलब जिसने संसार में कोई गलती ना की हो वो पहले आएगा। किसी की गलतियां हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके गुणों को नहीं देखते। ये कमी अब गुरु जी की वाणी से है कि अपने अंदर की कमियों को देखें, दूसरों की गलतियां नहीं तक छू जाती है कि अपनी गलतियों को पहचानें। दूसरे की गलती दिखेगी। सबसे गुरु जी का वचन ही बॉडी गार्ड था, मोड़ तो गुरु जी का वचन संभाल। वहाँ धन संपत्ति कुछ काम नहीं आता है जहाँ गुरु का वचन। दूसरा देखना बंद हो गया तो सब में भगवान के दर्शन मिले, हमारे सामने भगवान ही आए, हमारे सामने। सच में हम कितना भाग्यशाली हैं। सब में भगवान ये भाव आ गया सब। जहाँ जाओ बड़े पाओगे। ये भी बात अच्छी लगी, जब अंधेरा होता तब प्रकाश की अच्छा लगा जो अपने स्वरूप से भरे हैं वही पाप है, अपने स्वरूप में आना कि आप और ये भी बात अच्छी लगी कि जैसे जन्म हुआ बस तुरंत हमारी मृत्यु चालू हो गई। ये बात अच्छी लगी। और दीदी भी आपके हमने पहली बार दर्शन किए, बहुत इच्छा थी मन में आपसे। आ नहीं पाते थे घर में, बहुत अच्छा लगा। हमको बुला लेते स्वागत। जी आप आ गए, हमारी इच्छा थी आपके दर्शन हो गए। आप लोगों के भाव होंगे तो बुला लेते हैं, कदम ऐसे नहीं जाते। हाँ बोलो। इनके तो दीदी अभी से हम तो बहुत छोटे से आपका नाम सुन रहे थे, लेकिन इतने करीब सामने मिलेंगे, शास्त्री नगर से सुनते चले आ रहे थे। अच्छा लगा कि दूसरों को कहते तुमने ये गलत किया ये गलत किया, पहले खुद को तो देखे कि हमने क्या किया। सुधार आ जाएगा, कमियां नजर आएंगी। बहुत भाग्यशाली है दीदी, बहुत भाग्यशाली है कि इतना अच्छा गुरु, इतना बढ़िया ज्ञान, मतलब दुनिया घूम कर आए, लेकिन जो आनंद जो शांति यहाँ जो वास्तविकता यहाँ पर कहीं नहीं है। चाहे कितना भव्य आयोजन हो, पर ज्ञान सड़कों पर ही हमारा गुरु सब गुरुकुल जो चली तीरथ था और आप चल के आए, हम लोग को तीरथ हो गया, अच्छा लगता है। हम जाते तीरथ करने। सही में दीदी आज बैठ के संकल्प है कि ये 25 दिसंबर हमेशा कायम रहेगा, जब तक सांस है। गुरु जी से परंपरा चलती है। हाँ। अच्छी वैसे वाली तो है ही नहीं है। क्या पहली बार हुआ था?
नहीं है टेस्टी भाई पंखा चला चलिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। सारे पंथों का सारे धर्मों का यहाँ समन्वय होता है हमारे भारत में। आज हिंदुओं का एक खास दिन, आज के दिन तुलसी पूजन का महत्व है। हिंदू लोग आज के दिन तुलसी पूजन करते हैं। अभी गुरु जी बोल रहे थे सारे जितने भी हमारी परंपराओं में रखे गए हैं उनका कहीं न कहीं हमारे वैज्ञानिक अर्थ भी है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे जितने भी व्रत हैं, नियम है, पूजन है, आज तुलसी तुलसी में और उसका पूजन करते हैं। कारण क्या है कि तुलसी में बहुत औषधीय गुण होते हैं। औषधीय गुणों का बहुत प्रभाव है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं और जाड़े में रखते हैं पूजन, क्योंकि तुलसी का सेवन करते हैं तो हमारे खांसी जुकाम में, कफ में फायदा होता है। वातपित्त कफ होते हैं, कफ प्रधान प्रकृति हो जाती है समय, उसके लिए भी फायदा है। आप प्रकृति को मान देंगे, सम्मान देंगे तो आपको देंगे। हमारे हिंदू परंपरा में सबको मान दिया गया है, वृक्षों को भी मान दिया गया, पर्वतों को भी मान दिया, सूर्य को भी मान दिया, नदियों को भी मान दिया। कितना सम्मान देते। ये छोटे बड़ों में, जड़ चेतन में वो ना है ही भगवान, है ही परमात्मा। तो तुलसी को पूजन हो रहा है, भगवान मान के, आदरणीय मान के हम सबको आदरण दे सके, सम्मान दे सके। बहुत तिलक लगाइएगा, बड़े जल लगाइए, तुलसी को तिलक लगाइए, जल दीजिए, आगे क्या है सेवा करें। जिसकी भी आप सेवा करेंगे फल मिलता है, आधार नहीं है। हम खाली अपनी सेवा में नहीं, जब चेतन की जिसकी सेवा हमसे हो सके हम उसकी सेवा में रहते हैं। ये तन मेला क्यों है? इसलिए मेला है। आज हम सेवा करेंगे, वो करेंगे, बोलेंगे तुलसी, नहीं तो सूख जाएंगे। तो जब देते हैं, मान देते हैं, एक मनुष्य की तरह उनके भोग लगाओ, ये भाव की बात है। और पेड़ पौधों में भी बहुत भाव है, पता नहीं चलता। जड़ चेतन आपके उनके ऊपर भी आपके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था वैज्ञानिकों ने, सबने बोला पेड़ पौधों में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया कि दो पौधे एक जैसे ले आए, एक जैसे गमले रखे, एक जैसे खाद दिया, एक जैसा पानी दिया, एक जैसा एनवायरमेंट दिया, पानी सब एक ही जैसा मिल रहा था, वातावरण को एक ही ऐसी जगह पर रखा है। पर क्या हुआ, वो एक पेड़ के साथ, पौधे के साथ एक गमले में रखे, उसको बहुत प्यार करता था, उसके एक पत्ते को पोंछता था, जल देता था, उससे बातें करता था जैसे छोटे बच्चे से बात करते। बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, सुंदर हो, सलबूत होते हो, इतना अच्छा तुम्हारा रंग है, उसकी खूब तारीफ करे, उसको खूब प्यार से सहलाए और उसके साथ जैसे कोई बहुत अपना प्रिय हो उसके साथ ऐसे बैठता था। कुछ देर बैठता था, उसके आगे भजन गाता था, गाने गाता था। और जो दूसरा पौधा था थोड़ी सी दूर पे रखा था, उसके पास बैठ के एक तो तबड़ा छुरा नहीं जाता, मारूंगा तुमको, काटूंगा तुमको, दूंगा,
थप्पड़ दिखाता था, छुरा दिखाता था, मौत खराब हो गालियां देता था, उसके गाय बत्ती का नोचता था, मरोड़ता था, जैसे कान मरोड़ा, बहुत दुर्व्यवहार करता पौधे वाली थी। और सबको बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़े दिनों के बाद देखा तो जिसको इसने बहुत प्यार करता था, पानी देता था, उसके साथ बातें करता था, गाने गाता था, उसके आगे भजन गाता था, कभी कभी तो नाचने में लगता, तो बोला खूब हरा भरा, खूब बढ़िया हुआ। और जो दूसरा था जिसको नहीं पूछता था, उसको गालियां देता था, गुस्सा करता था, चुरा दिखाता, और थोड़े दिनों में उसको मुरझा गया। इतना छोटी सी चीज, ये प्रकृति भी आपके भाव में एक चीज है। हमारे सत्संग भवन के सामने हमने केले का पेड़ लगाया, उस केले को खा के इतना स्वाद, इतना मीठा, बहुत अच्छे। तो सारा समय वहां पे भजन गा के चलते हैं। पेड़ हमारे गेट के सामने था सत्संग भवन, जो क्लिप्टस का पेड़ था बिल्कुल सूख गया था। हमारे बीच में बिल्डिंग बनी तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला इसको कटवा दो। हमने कहा नहीं, इसकी सूखे की भी अपनी ब्यूटी है, हमें काटना नहीं अच्छा लगता पेड़ को। और आश्चर्य होता है कुछ सालों में उसमें क्या हुआ, एक पता नहीं कहां से उसमें पीपल का पेड़ आ जाता है, नेचुरल है, साइंस पता। और उसमें पीपल का पेड़ इतना बड़ा हुआ, इतना हरा भरा हो गया, पूरा छा गया, सूखा आ गया। प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रकृति को हम क्या देते हैं उसे कई गुना वो हमें देती है। जिस तरह बीमारियां आई वो इसीलिए, कोरोना हुआ, ये हुआ, सब हमसे कह रहे थे आप प्रार्थना करिए कोरोना चला जाए। मैंने कहा जब इसको खराब किया था प्रकृति हुई ले रही, आपको बीमारियां दे रही, खराब कर दिया, गाड़ियां, पेट्रोल, धुआं, सब पॉल्यूशन हो गया, तो आपको वो दे दिया, जो देंगे वो पाएंगे। प्रकृति के साथ भी एक मतलब व्यवहार करिए अच्छा। आप जो प्रकृति से कर सकते हैं, पेड़ के साथ हमारे पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है, शमी के पेड़ की पूजा होती है, केले के पेड़ की पूजा होती है, कितनों की पूजा करते हैं, को पूछते हैं, हर जगह कितने पेड़ों को हमारे प्रकृति को अपना बनाइए तो प्रकृति आपको अपनाएगी, आपकी ये प्रकृति अच्छी रहेगी। सारी दवाइयां प्रकृति से ही बनती है। तो हर आप जब प्रकृति से प्यार करना करेंगे, जो आपके आसपास है वो भी प्रकृति तो है, चाहे बच्चा है, चाहे पति है, चाहे पड़ोसी है, रास्ते में चल रहे हैं, वो प्रकृति का आपका स्वभाव बन जाएगा सबके साथ प्यार करने। जो एक पौधे को प्यार कर सकते हैं, मनुष्य को, जीव को नहीं कर सकते। आसपास जंतु है, हमारे यहाँ तो सबको देखिए, उपाय बताएंगे, काले कुत्ते को खिला दो, नागपंचमी सांप को, सांप वैसे रखता है, पंचमी दूध पिलाते हैं। बड़ी एक तो नागपंचमी आई हमारे यहाँ, तो वो आई, अरे नाग वाला सांप सपेरा आ गया, दौड़ी सर पे पल्ला रख के, पैसा लेके, पैर उतार के उसको भूल रही है। सब हिंदुस्तान में कितना अच्छा दिया गया, सबको भूल रही है। अब तो पूजन है, सब सिखाने के लिए आते हैं, सब चीजें। और आज सिखों का बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह के सारे परिवार को खत्म किया गया, 3-4 दिन के अंदर सारा परिवार खत्म हुआ, उनके बच्चों को शहीद किया गया। शहीदी दिवस उन्होंने देश के लिए अपने लोगों को कुर्बान किया, दूसरों के लिए अपने परिवार को नहीं पूछा, कुर्बानी दे सके। उनका परिवार बहुत अच्छा था, छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान कर दिया। लड़ाई में, झगड़े में क्या, उन्होंने उनके बच्चों को मार दिया था। सारे सिख लोग शहीदी दिवस करते हैं, आजकल उनकी इम्पोर्टेंस है वो, क्रिश्चियंस का मनाते हैं, क्रिश्चियंस का उनका भी हुआ, क्राइस्ट का अवतरण दिवस। कृष्ण ने गीता में बोला था,
की हानि होती, पाप बढ़ते, युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ। ये सब अवतार समय समय पे आते पृथ्वी पर दूसरों के उद्धार के लिए आते। और क्राइस्ट के जन्म का तो बोलते हैं तो भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने अपने सबके उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। तो अपने पुत्र को भेजा तो क्या हुआ, तो इस अपने को बोलते थे सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जब उनका पुत्र है तो फिर क्या हुआ, सब इसमें लड़ाई हुई थी कि अपने को भगवान कहता है। यहाँ पे हर एक ही परमात्मिक स्वरूप है, आप उन्हीं के द्वारा तो बनाए गए हैं, पिता हो तो पुत्र जैसा। और और में भगवत भाव, दूसरे में भगवत भाव तभी रख सकते हैं जब अपने में भगवत भाव। इसकी बात खत्म नहीं हुई थी, हम सन ऑफ गॉड बोला कि अपने को भगवान बोल रहे हैं। ये कैसे भगवान हो गया, वो साइंस समझते नहीं। 5 तत्व है, 5 तत्व सब में है, वही शक्ति हमको ना प्रकृति में हर जगह आई है। ये जड़ से चेतन में है, अर्जुन नहीं। ये ईश्वर का अत्यंत स्नेह था जो उन्होंने अपने बेटे को संसार में भेजा, संसार के उद्धार के लिए। और मतलब साधारण कुंवारी माँ से पुत्र, मरियम कुंवारी थी, उनके उससे पुत्र पैदा हुआ। वैसे तो बड़ा बुरा कहा जाएगा कुंवारी को, तो ये दिखाया सारी भविष्यवाणी हुई थी कि वो आ रहा है। परमात्मा कहाँ प्रकट होता है, कुंवारे का मतलब क्या होता है, पवित्रता। पवित्रता, जहाँ पवित्रता है वहां परमात्मा प्रकट होता है। हमें अपने अंदर पवित्रता लाए, परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। प्रकट हुआ ना, प्रकट होते पैदा हो गया है तो, पर प्रकट होना जब आप क्या करें, कोई विकार नहीं होगा, विदेश भाव नहीं होगा, ईर्ष्याद्वेष नहीं होगा, शुद्धता। अपने जीवन को शुद्ध बनाइए। सारा जीवन हमें बोल रहे हैं, आपको दिखता है गलतियां दिखते हैं, खराबियां दिखते हैं, हम उसको साफ करते जाए, शुद्ध करते हैं। गंदगी दिखती है, मिट्टी दिखती है, हम पोंछ देते हैं, साफ करते हैं। अपने भीतर की भी हम जितनी भी कलुषताएं हैं उसको हम साफ कर सके। ये मरियम मदर मैरी बोलती है, सब मदर मैरी आपके भीतर पवित्रता को लाइए, आपके भीतर और पानी के अंदर रखिएगा। जब आप संसार से बिल्कुल अकेले, तो मैं किसी का कोई नहीं, मेरा बनाते ही आपकी वृत्तियां संसार में चल जाती। बोला उन्हें जो अकेला है तभी परमात्मा प्रकट होगा। अकेले एको हम उनका दूजा हम हुए सत्य नास्ति, दूसरे का नाश हो, दूसरा आई नहीं, दूजा भाव नहीं, सब मैं ही हूँ, एक ही है, एक ही है, एक ओंकार सत्यनाम। वही प्रधानमंत्री ने भी यही बोला, एक ही है। उस एक में आने से स्थिति बनती है कि मैं मेरे का सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। दुनिया में हमने बना के रखे, मैं हूँ तो मेरे मामा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर, सब आपके बन जाते, आप भी बन गए। यही किसी का ही खात्मा करना है, किसी का ही खात्मा करना है। एक उनका शिष्य था जीसस का, तो बहुत तपस्या करता था, सब उसने उपवास भी किए थे, भी छोड़ा, त्याग किया, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो बोला मैं सब कुछ करता हूँ, मैंने अपने को इतना तप किया है, मैंने परिवार छोड़ा है, संसार छोड़ा है, छोड़ी कामनाएं छोड़ी, इच्छाएं छोड़ी, पर अभी तक मेरी स्थिति नहीं हुई। उसके आंख में आंसू आ रहे थे। अपने अंदर हमको करुणा होनी चाहिए अपने ऊपर,
हमारा जीवन अभी तक बन क्यों नहीं रहा है? उसके अंदर काम भाव का आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं हो रही है? हम निर्मोही क्यों नहीं हो रहे हैं? निर्विकारी क्यों नहीं हो रहे हैं? हम शरारत क्यों नहीं हो रहे हैं? अंदर ये भाव नहीं है, तभी स्थिति आती है। हमारे अंदर पवित्रता क्यों नहीं है? हम उस मंजिल को क्यों नहीं पा रहे? तो ये सब बोला, उसने क्या बोला? अभी तो मरे नहीं हो तभी नहीं पाना। कहते अरे क्या दूसरे जन्म में मिलेगा? मर के मिलेगा? मरूंगा तब मुझे दूसरे जन्म में आगे मिलेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। बोला नहीं, तुम जो सारा काम बोल रहा मैंने तब किया, मैंने तपस्या करी, मैंने इतना छोड़ा, मैंने ये किया है, इसको खत्म करें। तुम्हें अपने को गुरु में विलीन कर देगा, तुम न बचो। अभी तुम्हारा अहंकार जीवित है, और जब तक अहंकार है तब तक तुम परमात्मा के करीब नहीं आ सकते। मैं की मौजूद है, तो द्विज बोलते हैं। गुरु के आने से आपका क्या होता है? दूसरा जन्म। दूसरा जन्म ये नहीं कि मरने होता है, मैं का भाव करता हूँ कि आपको लगेगा आप दुनिया में आप अलग हो गए। आपको सबके बीच में आप बैठेंगे, जब आपके भीतर ये स्थिति आएगी तो लगेगा मैं कुछ अलग हूँ इनसे। अलौकिकता आपको अपने में अनुभव होगी। तो दूसरा जन्म, आज मेरा गुरुमुख से नया जन्म हुआ। गुरुमुख से नया जन्म होना चाहिए। एक जन्म माँ बाप से होता है और दूसरा जन्म होता है गुरुमुख से। जब गुरु के मुख से हमारा जन्म होता है तभी वो स्थिति हम पा सकते हैं, तभी मंजिल हमको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। गुरु में अपने को मिटाते चले जाए, मिटते चले जाए। अहंकार थोड़ी थोड़ी देर में हमारा खड़ा हो जाता है, इसको ऐसा में बना, और वो मिटेगा कैसे? प्रेम में ही संभव है। अहंकार और प्रेम दोनों का नहीं। जब आप अपने भीतर प्रेम को प्रकट करेंगे, गुरु के प्रति आपका जब बहुत आत्मीयता का संबंध होगा, उनके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपका अहंकार आपका धीरे धीरे कहाँ गायब हो गया पता नहीं। दोनों में से एक ही रह पाता है, या तो अहंकार रहता है या प्रेम रहता है। तो संसार में बोलते प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं होता है। माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं, दोस्तों से बहुत प्रेम करते हैं, नहीं, वो प्रेम नहीं होता। वो होता है, इच्छा होती है किसी से कुछ ना कुछ चाहना होती है तो हम प्रेम कहते हैं, प्राप्त प्रेम। मोह को प्रेम का दर्जा नहीं देते। प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है, प्रेम केवल गुरु से। इसलिए क्राइस्ट ने बोला लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम एक बहुत अलौकिक चीज है, प्रेम को छोटा बंद कर दिया। गुरु के प्रेम तो और अलग। तो क्यों है? क्योंकि गुरु ने अपने को देह से उपराम किया, और उनके प्रेम में आते आते आपको भी क्या होगा? आप भी देह से उपराम होते जाएंगे, आपके भीतर शुद्धता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। आपके विकार निकालने नहीं पड़ते हैं, गुरु के प्रेम में कहाँ गायब हो जाते हैं। हम सबको बोलते हैं, आपको पता चला आपने किस दिन अहंकार को निकाला, किस दिन आपने इच्छा को निकाला, किस दिन मोह। अब तो कोई इच्छा होती नहीं बड़े साथ, अब तो मोह हमारा काम हो गया है। आप कब किया? आपने कब, कौन सी डेट को, किस टाइम को किया? ये संग से, सत्संग, गुरु का संग आपके भीतर धीरे धीरे शुद्धता को लाए। तेल हवा चलती है तो सब उड़ जाते हैं। आजकल तो वैक्यूम वाला क्लीनर आ गया, गुरु के प्रेम में आंधी लाइए, सारी सफाई हो जाएगी, बचेंगे। इसलिए इतना फैसले में प्रेम को बहुत दर्जा दिया। और देखिए उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, क्राइस्ट ने अपना कोई घर नहीं बनाया। सारा समय क्या करते? पर्यटन करते रहते, दूसरों के उपदेश देने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर।
एक स्थान पे बैठे तो उसमें भी आसक्ति हो जाती है, जिनके साथ बैठते हैं उनके साथ भी आसक्ति हो जाती है, मोह हो जाते हैं बैठते। और वो रिटर्न कर रहे हैं तो किसके साथ जुड़े, भीतर से और रिटर्न करके क्या करते थे, दूसरों का उद्धार, दूसरों को उद्धार ज्ञान देते थे, समझते थे और उसका अहंकार नहीं। इसलिए बोलते हैं भगवान का क्या करिए, धन्यवाद नहीं चाहिए। हमने कभी भगवान को धन्यवाद दिया, इतना अच्छा शरीर दिया, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, कभी आपने धन्यवाद किया है? संसार में कितने जो देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, सुबह से उठ के धन्यवाद दीजिए। क्राइस्ट एक दिन ऐसे ही रिटर्न कर रहे थे और चलते चलते ऐसे कोई जंगल सा एक सुनसान जगह आई, और सुनसान जगह में क्या था, वहां पे वो कर्नाटक था ना, तो पहले जो कोड होता था ना कुष्ठ रोगी, और वो वर्ड कंटेजियस डिजीज दूसरे को हो जाए, तो वो लोग क्या करते थे, उनको जंगल दूर भेज देते थे, पब्लिक से घर से अलग कर देते थे, तो वो लोग उस जंगल में रहे, सारे कोड़ी थे। तो जब क्राइस्ट वहां से निकल रहे थे तो उनको अंदाज हो गया कि शायद ये ठीक करते हैं, बीमारी ठीक कर देते हैं। सुना था उन्होंने कि क्राइस्ट के अंदर कृपा है, वो बीमारी ठीक कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। सब 10 लोग थे वहां पे, कुछ रोगी सब दौड़े क्राइस्ट के चरणों में गिर के बोलते हैं, आप में बहुत शक्ति है, आप हमारे इस रोग को ठीक कर दीजिए। क्राइस्ट तो करने वाले थे, कहते मैं क्या करूं, सामने एक मंदिर है, मंदिर है, आप लोग वहां चले जाओ। तो आ गए, वो लोग तो बस मिला और कुछ सुना ही नहीं, ठीक होने की इतनी उनकी जल्दी थी, भागे उस मंदिर की तरफ। और जैसे ही दौड़ते दौड़ते जा रहे तो जाते जाते देखा तो लोगों का क्या हुआ, वो ठीक होता जा रहा, ठीक होता जा रहा। अभी पूरा मंदिर तक पहुंचे ही नहीं और वो पूरे स्वस्थ हो गए। देख के बड़े खुश, तुम भी ठीक हो गए, तुम भी ठीक हो गए, उसका भी कौन ठीक हो गया, देखो उसका भी ठीक हो गया। एक दूसरे को देख के बड़े प्रसन्न, मैं भी स्वस्थ हो गया, मैं भी स्वस्थ हो गया, तुम भी स्वस्थ हो गए, सब आपस में बात खुश आने के कारण स्वस्थ हो गए। और जब स्वस्थ हो गए, अरे अब तो हम स्वस्थ हो गए, भागे जाए अपने घर वालों को दिखाएं, हम लोग देखो ठीक हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, भागे कस के अपने घर की तरफ। उसने खाली एक था, बोला हम तो बाद में जाए, पहले जिसने हम लोगों को ठीक किया उसके पास तो जाए। वो ठीक गया क्राइस्ट के पास और जाकर उसके चरणों में गिर के धन्यवाद, आपने हमारा ठीक है। बोला बाकी कहाँ है, कहते बाकी तो बात है, बाकी तो बात है। कहते ऐसे गुरु के पास सब आते हैं, आपका सारा गोड़ आपकी चाहे बीमारियां, अंदर के विकारों की बीमारियां ठीक होती, और स्वस्थ हम बोलते हैं जो स्वस्थ में स्थित है वो स्वस्थ है। सत्संग में रोज आते जाते गुरु के पास आते, ये मंदिर है, यहाँ खाली आते, अभी आपको मंदिर मिले ना मिले, उसे आते आते आपका बीमारियां ठीक होते, विकार होगा ना, कभी इच्छा खत्म हो गई, अब मोह खत्म हो गया, अब ये कम हो गया, अब लोग तो होता ही नहीं है। अब रास्ता चलते चलते इस मार्ग में आप क्या होते हैं, ठीक होते जाते, और उसके बाद क्या होता है, ठीक हो गए, हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत ध्यानी, मैं तो बहुत तपस्वी, मैं बहुत अच्छा, गुरु को भूल गए, समथिंग बन गए। कोई बिरला जाता है गुरु को धन्यवाद देते, आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है जिससे हमारा जीवन बना, हम स्वस्थ हुए। कभी भी गुरु के एहसानों का बदला चुकाया नहीं जाता, उसके लिए हम हरदम धन्यवादी रहे, भगवान के भी धन्यवादी रहे, गुरु के भी धन्यवादी रहे। आप जब धन्यवादी रहेंगे तो आपके भीतर नम्रता, अब संसार को फिर न पकड़िए जाकर, अहंकार आ जाएगा, चाहे घर वालों को पकड़े, चाहे सत्संग को पकड़े, बहुत बड़े बन गए, बहुत अच्छे बन गए, अरे हो गए, गुरु के आगे मन नीवा मत ऊंची, हमारी मन सारा समय क्या हो नीचे बनी, कहीं भी जाएंगे
पर अभी जिंगल बेल गाना शुरू करते हैं, सेंटा क्लॉज आ गए, सेंटा क्लॉज आ गए। तो क्या बस सेंटा क्लॉज का क्या नियम होता है? वो सबको देता है, गिफ्ट्स देता है। देने की परंपरा हमारे भारतवर्ष में बहुत है, देते जाते हैं। जब ये देने का भाव है, ऐसे खाली ये नहीं कि लेने का भाव है, सेंटा क्लॉज है देगा, तो देने का, उनसे लेने के भाव से अच्छा है देने का भाव सीखिए। भगवान से भी जाके मांगे, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, नाम दे दो, संतान दे दो, चीज नहीं मांगते रहते हैं। कभी देने के भाव में गए, सेंटा क्लॉज देता है, आप भी दें, दूसरों को सुख दें, आनंद दें, प्रसन्नता दें। तो जी ए दिल जमाने की सेंटा क्लॉज खुद बनिए, सेंटा क्लॉज से मांगिए नहीं, सेंटा क्लॉज हमें खुद बनना है कि हम अपना जीवन दूसरों के हित में दें। क्राइस्ट रिटर्न करके दूसरों के लिए ही तो जीते, चाहते थे कोई साधारण नहीं है, अपनी कुर्बानी करी। और पैदा भी कहाँ हुआ था? चलनी में चरवाए के साधारण, हम साधारण होके असाधारण बन सकते हैं। अपने को कुछ न चलाए तो हम बहुत कुछ हो सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये खेल अनोखा न जाने को, ये खेल है। वैसे भी कोई साथी तो होता नहीं है, कौन साथी? हम सोचते हैं घर वाले हमारे साथी हैं, पति हमारा है, बच्चे हमारे हैं। मम्मी सारा समय कहती तुम कौन का नहीं, सब बना के बैठते, कोई अपना नहीं है, सब छोड़ने वाले। किसी को भी अंदर से पकड़िए नहीं, सबको भी छोड़ दिया। बोला ना क्राइस्ट ने सबको छोड़ दिया, बोला तुम लोग किन्हीं किसी को बना के बैठे, पहले बाहर से बैठे, मालूम था कोई भी मेरा नहीं, बोला मेरा कोई नहीं, मैं किसी का ना कोई मेरा, मैं आपको छोड़ माफी का भी कौन, सबको माफ करते जाओ, आपके विपरीत कोई जाए उसको भी माफ कर। क्राइस्ट को सूली लगाई गई, अपने लोगों ने शिकायत की थी, उसको बोला अपना ही शिष्य था, उन्हें बताया, उसने शिकायत की कि अपने को भगवान बोलता है। वो लोग तो जानते ही नहीं थे, किया जब सूली में उन्होंने लगाया, नेचुरली गुस्सा आता है तो डांट बोलते हैं, पर उस समय भी सूली पे क्या किया? पहले एक आंख में थोड़ा सा आंसू आया, उन्होंने उसको हटा के क्या बोला? ऐ खुदा तो उन्हें माफ कर देना। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। कोई गलत कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, यदि वो जाने कि वो खराब कर रहा है, गलत कर रहा है, तो शायद नहीं करेगा। आपको पता चले कि आप गलत कर रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं, आप कर जाएंगे नहीं। अगर कर रहे हैं इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। जब मालूम नहीं है तो क्या कर सकते हैं? माफी कहेंगे, अपराध नहीं, वो माफी का गुण बोल रहे, खुदा तो उन्हें माफ कर देना, क्योंकि वो नहीं जानते क्यों क्या। कोई हमसे तो विपरीत चले, खराब चले, गलत चले, नहीं, उसको हम माफ कर सकते, ये बड़ा गुण है। और माफ करने का कहते हैं दो फायदे होते हैं, एक तो उसका आपने माफ की दुश्मनी खत्म, और दूसरा आपका हृदय शांत होगा। किसी के प्रति हमारे अंदर गिला होगा, शिकवा होगी, और अंदर वाला उथल पुथल मचा अपने को हर समय शांत और हम अंदर से माफी देते। खुदा तो उन्हें माफ कर देना, भगवान से भी बोला उन्हें माफ कर देना। सूर्य चढ़ा इतना तो कोई कष्ट हमें नहीं देता, सूर्य जितना कष्ट तो नहीं देता। हर परिस्थिति में हम अपने को ढाल सके, विपरीत परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आए,
तो सिपाही किए, उसको भी क्या किया, सुसाइड स्वीकार किया, यानी स्वीकृत भाव से